हेलो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जैसे जो बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से संबंधित कौन-कौन से टॉपिक पर हम लोग को तैयारी करनी है, उस टॉपिक पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं। और उस टॉपिक में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक को लिए हैं हम लोग समिति के बारे में। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पीछे बहुत सारे कमिटियों का गठन करवाया था या किया भी था, जिसके वजह से हम लोग का स्वास्थ्य सुविधा इतना आगे बढ़ा, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे कौन-कौन से कमिटी है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं तो आज का जो हम लोग कमिटी है, इसको आप लोग बोर्ड पे देखते हो कि भोर कमिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भोर कमिटी। जानें कि भोर कमिटी क्या होता है? भोर कमिटी एक प्रकार की समिति होता है, ठीक है ना? और इसका जो गठन हुआ था, वो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया था, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता लाने के लिए भोर कमिटी का गठन किया गया था, ठीक है? उसके बाद इसका गठन जो होता है सर जोसेफ, जो गठन करने वाले हैं, उनका नाम था सर जोसेफ, सर जोसेफ भोरे नाम है। सर जो सर जोसेफ भोरे नामक जो व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका यदि शुरू की बात किया जाए तो 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और उन्होंने 1946 ईस्वी में, यानी 1946 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तब जाके 15 जुलाई 1948 को 15 जुलाई 1948 ईस्वी को इसको कमिटी के रूप में मान लिया गया। कहने का मतलब होता है कि भोर कमिटी क्या है? तो भोर कमिटी एक प्रकार की समिति होता है, जिस तरह सभी समितियां होती है। इसका गठन जो करने वाले वैज्ञानिक, उनका नाम है, चाहे जो अध्यक्षता जिसका अध्यक्षता में हुआ था, उसका नाम है सर जोसेफ भोरे। यानी सर जोसेफ भोरे नामक जो व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, भोरे समिति का। और इसकी शुरुआत जो होता है 1943 ईस्वी में कर दी गई थी। लेकिन 1946 ईस्वी में अपना ये रिपोर्ट तैयार किए थे। और रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत जब किए तो इनको 15 जुलाई 1948 ईस्वी को भोर कमेटी का गठन माना गया और ये आधिकारिक रूप से इसको मान लिया गया। इसका काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास का काम करना। यानी इस समिति का काम होता है, इस कमिटी समिति का काम था कि स्वास्थ्य से संबंधित सर्वेक्षण करना, कि यानी स्वास्थ्य के गुणवत्ता के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ है, उसको आप ये जाँच करता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के विकास में, यानी हेल्थ डेवलपमेंट में ये अपना भूमिका निभाता है। इस तरह से भोर समिति रहा। भोर समिति आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये सर जोसेफ भोरे नामक व्यक्ति के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 1943 ईस्वी में इसका शुरुआत कर दिया गया था, जिसका रिपोर्ट बनते-बनते 1946 ईस्वी आ गया। तब जाके लास्ट में 15 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका गठन हुआ, ठीक है? इसका मुख्य काम जो होता है, स्वास्थ्य के सर्वेक्षण में काम करता है और स्वास्थ्य के डेवलपमेंट यानी विकास में अपना भूमिका निभाता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा आप लोग देखे होंगे मुदालियर मुदालियर यहाँ लिखा हुआ है, मुदालियर कमिटी। मुदालियर कमिटी क्या है? तो जब भोर कमिटी जो होता है, भोर कमिटी जब अपना रिपोर्ट तैयार किया था, तब जाके हम लोगों को मुदालियर कमिटी बना था। यानी जब भोर कमिटी अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया था, तब जाके मुदालियर कमिटी का गठन हम लोग किया गया। मुदालियर कमिटी का गठन जो किया गया था, वो भारत सरकार के द्वारा करवाई गई थी। यानी ये जो मुदालियर कमिटी जो होता है, ये भारत सरकार के द्वारा कराई गई एक समिति है, जिसका गठन भारत सरकार ने करवाया था। वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे, ये मद्रास यूनिवर्सिटी के मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, मद्रास यूनिवर्सिटी के वीसी थे। कौन थे? वीसी, यानी वाइस चांसलर थे। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है मद्रास यूनिवर्सिटी के वीसी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये मुदालियर कमेटी का गठन किया गया था। मुदालियर कमेटी को कहीं-कहीं मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य काम जो रहता है, इसको हम लोग मुदालियर आयोग या इसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस कमेटी को, मुदालियर कमेटी को मुदालियर आयोग
या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसको हम लोग कहा जाता है। और इसका गठन जो होता है वो 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसका रिपोर्ट हम लोग को 1953 ईस्वी में मिला था। कहने का मतलब 1953 ईस्वी में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। यानी यह गठन जो होता है, ये गठन का निर्माण जो होता है हम लोग को 6 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, यानी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा मुदालियर कमेटी का गठन किया गया था, जिसका शुरुआत यानी जिसका गठन 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था, जिसका रिपोर्ट हम लोग को 1953 ईस्वी को यानी 1953 ईस्वी में शुरुआती दौर में ही इसको हम लोग को देखने को मिला था। लगभग अगस्त के आसपास इसको हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है ना, अगस्त, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 1 साल लग गया था मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट देने में। लगभग 1 साल लग गया था, क्योंकि इसका शुरुआत जो होता था 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था, जिसका रिपोर्ट आते आते अगस्त 1953 ईस्वी आ गया था। तो मुदालियर कमेटी क्या है, तो मुदालियर कमेटी कमेटी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक समिति है, जिसका अध्यक्षता यदि कहा जाए अध्यक्ष तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया रहे हैं। ये मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 16 अक्टूबर 1952 ईस्वी को काम लगाया गया था, जिसका रिपोर्ट आते आते अगस्त 1953 ईस्वी आ गया था। ठीक है, उसके बाद एक होता है चढ़ा कमेटी। चढ़ा कमेटी क्या है, तो चढ़ा कमेटी में जान लेते हैं कि चढ़ा कमेटी इसका स्थापना जो होता है 1963 ईस्वी में हुआ था। 1963 ईस्वी यानी चढ़ा कमेटी का जो गठन हुआ है 1963 ईस्वी में किया गया था। इसका काम होता है स्वास्थ्य सेवाओं, इसका काम जो होता है वो स्वास्थ्य से संबंधित सेवा, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित ही काम करता है। इसका कौन गठन किया था, इसका गठन करने वाले जो है उस स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक उस समय थे, और उनका नाम था डॉक्टर एम एस चड्ढा। कहने का मतलब होता है कि चड्ढा कमेटी का गठन जो हो 1963 ईस्वी में किया गया था, और डॉक्टर एम एस चड्ढा कौन थे, तो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के उस समय ये महानिदेशक थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये हम लोग काम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसका काम जो होता है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को करना। यानी इस कमेटी को क्यों बनाया गया था, तो इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य था राष्ट्रीय जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है उसी के लिए हम लोग इसको बनाया था। यानी मलेरिया को कम करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, जो 1963 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर एम एस चड्ढा के अध्यक्षता में हुआ था। ये उस समय स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के पोस्ट पर पोस्टेड थे। ठीक है, और इन्होंने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्य कमेटी का अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद एक होता है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी क्या है, तो करतार सिंह कमेटी का गठन जो होता है 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1972 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और जिसका चेयरमैन जो थे वो करतार सिंह थे। करतार सिंह की अध्यक्षता में करतार सिंह कमेटी बनाया गया था, और 1972 ईस्वी में बनाया गया था, और इसका 1973 ईस्वी में रिपोर्ट मिला था। यानी 1972 में कमेटी बन गया था, लेकिन ये कमेटी अपना रिपोर्ट कब तैयार किया था, तो 1973 ईस्वी में। इस तरह से ये कमेटी है, जो कि परीक्षा में आपको इससे संबंधित 1 नंबर के सवाल आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, तो उसको भी आपको देखते रहना है। सिंह कमेटी जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा है कि ये क्या करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो कर्मी काम करते हैं उस कर्मी के योग्यता को, उसके कार्य क्षमता को ये मतलब देखने का काम करता है। और इसी यही कमेटी ने जो एएनएम होता है, जो वर्तमान में एएनएम जो होता है, उसके जगह पर फीमेल हेल्थ वर्कर रखने का सिफारिश किया था। यानी भारत सरकार ने जैसे एएनएम जो होती थी, उसके जगह पर इसने कहा कि ना उसको अब फीमेल हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाए, उसको अब एएनएम के नाम से ना जाना जाए, इसी का सिफारिश था। ठीक है।